नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द सिकंडी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैथमेटिक्स की सीरीज पढ़ते जा रहे हैं और इस मैथमेटिक्स की सीरीज के अंदर आज हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं और आज एक नए चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता को स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रायिकता के अंदर हम बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि प्रायिकता होती क्या है और प्रायिकता हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में प्रायिकता किस तरह यूज की जाती है, सब चीजों के बारे में सीखेंगे। और प्रायिकता आपके लिए इस बार बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये है ही अपने आप में इजी। बस आपने ये जो काम है पूरा का पूरा काल्पनिक तरीके से काम करना है प्रायिकता के अंदर। ये चैप्टर्स की बात करूं तो आपके एग्जाम में सीबीएसई हो या आरबीएसई किसी के अंदर हो, आपका जो ये चैप्टर्स है 2 से 3 मार्क्स के अंदर आता है। मतलब आपके लिए इसका जो क्वेश्चन बनेगा या तो छोटा क्वेश्चन बनेगा या बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। बड़ा क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं बनने वाला है, वो भी आपके लिए इजी होने वाला है क्योंकि प्रायिकता अपने आप में बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। इससे ज्यादा इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता। तो देखिए, पहले प्रायिकता को इजी बनाने के लिए हमें कुछ इजीनेस वाली चीजें सीखनी पड़ेगी ना। मतलब यहाँ पर हमें चीज देखनी पड़ेगी कि ये प्रायिकता क्या काम आती है, और जब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रायिकता क्या काम आती है तब हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक्स बताता हूं कि प्रायिकता क्या काम आने वाली है और क्या किस तरह हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रस्तावना से। आपकी बुक्स के अंदर जो प्रस्तावना है उस बुक से हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बेसिक्स एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपनी खिड़की से बाहर जाइए। जैसे ही खिड़की से बाहर जाते हैं आप आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको देखते हैं काले बादल। क्या दिख रहे हैं आपको? काले बादल। अब मैं आपके पास आता हूं और मैं आपसे बात करता हूं और बोलता हूं कि देखो, आज बादल काले हैं तो इसका मतलब बारिश हो सकती है। क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है। तो बारिश होना, मैंने क्या बताया, एक संभावना बताई गई है। वो बारिश का होना या नहीं होना वो बात की बात है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन बारिश हो सकती है, ये क्या बताई जा रही है? एक संभावना बताई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रायिकता के अंदर क्या होता है, हमारी जितनी भी चीजें होती है हम उसकी संभावनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं और उस संभावनाओं में जो हमारी खुद की संभावना, जैसे क्या है, बारिश का होना। बारिश का होना हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो बारिश, देखिए, जो हमारी प्रायिकता है उसका मेन काम क्या होता है कि किसी भी चीज का होने की संभावना जताई जाती है और उस संभावनाओं में से आपकी कौन सी संभावना है उसके बारे में डिस्कस करना हमें क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। क्लियर हो चुका होगा प्रायिकता किसे कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, आप सभी ने मैचेस खेले होंगे, क्रिकेट सबको खेलना पसंद है। चलो क्रिकेट की बात छोड़ते हैं, कोई भी मैच खेला होगा, कोई भी मैच खेलते हैं तो मैच की शुरुआत किससे होती है? मैच की शुरुआत होती है हमारे टॉस से। टॉस सबने किया होगा, सिक्का उछाला सबने होगा। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं? सिक्का उछालते हैं। अब देखिए, सिक्का उछाल रहा हूं मैं और मुझे चाहिए हेड। हेड मतलब जो आपका हेड वाला चिन्ह होता है ना, जिसके ऊपर बना हुआ होता है आपका भारत का चिन्ह, आप उसे बोलते हैं हेड। तो मुझे चाहिए, क्या चाहिए? हेड चाहिए। और हेड आने पर ही मैं जीतने वाला हूं टॉस। तो क्या करता हूं? सिक्का उछालता हूं। सिक्का उछालता हूं तो जब सिक्का जमीन पे गिरता है तो आपके पास क्या होता है? 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर आपका क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। और आपको उसमें से क्या चाहिए? हमको तो उसमें से केवल हेड चाहिए। देखिए, संभावना कौन कौन सी है? हेड और टेल, ये दोनों की दोनों क्या है? संभावना है। लेकिन उसके अंदर से आपका केवल हेड आना आपकी क्या है? प्रायिकता है। आपकी क्या है? प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को दिखाने की संभावना। कि उसकी कौन कौन सी संभावना हो सकती है? उन संभावनाओं में से आपकी जो संभावना है, आपकी कौन सी संभावना, आप जिसे चाहने चाहते हैं उसमें से आपको जो चाहिए वो वाली जो संभावनाएं होती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं ताश के पत्तों की। ताश के पत्ते खेलना गलत बात है, लेकिन यहां पर हमें ताश के पत्तों से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो हमें थोड़ा सा ताश के पत्तों का थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। तो अब चलते हैं ताश के पत्तों के ऊपर। देखिए, ताश के पत्ते जनरली सबने देखे होंगे। हमारे पास 52 ताश के पत्ते होते हैं। मैं बोलता हूं 52 ताश के पत्तों में से केवल काला जो पान होता है, काले पान का जो इक्का होता है, काले पान का कौन सा इक्का जो होता है, वो हमारे पास कितने होंगे? तो आप बोलते हैं सर 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से काले पान का तो पत्ता है, काले पान का जो इक्का होता है वो तो एक ही होता है। तो देखिए, आपके पास टोटल कंडीशंस कितनी थी? टोटल केसेस कितने थे? टोटल जो आपकी संभावनाएं थी, सॉरी, टोटल जो आपकी संभावना थी वो कितनी थी?
52 संभावनाएं थी। उन 52 संभावनाओं में से आपने कौन सी संभावना चूज की है? आपने केवल एक संभावना चूज की है। वो कौन सी है? काले पान का इक्का। क्लियर हो चुका होगा अब आपको प्रायिकता के बारे में। आपके माइंड में जितनी भी चीजें थी सब क्लियर हो गई कि प्रायिकता क्यों पढ़ रहे हैं। प्रायिकता इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो सारी संभावना है उन सारी संभावनाओं में से जो आपकी संभावना है हमें वो चाहिए। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लूडो सबने खेला होगा और अभी लॉकडाउन के दौरान आप सभी ने लूडो खेला होगा। तो लूडो के अंदर क्या होता है, अपने पास एक डाइस होता है जिसे हम बोलते हैं गोटी। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, चलाते हैं। तो चलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मुझे चाहिए केवल और केवल 4। मुझे क्या चाहिए? केवल और केवल 4। देखिए उसके अंदर जब हम चलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज 4 आ जाए, प्लीज 4 आ जाए, इस तरह बोलते हैं ना। तो आप क्या कर रहे हैं कि उस जब आप लूडो को प्ले करते हैं तो आपके पास 6 संभावनाएं बनती है। 6 संभावनाएं कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। उन 6 संभावनाओं में से आप बोलते हैं केवल मुझे 4 चाहिए। तो वो क्या हो गया? आपकी प्रायिकता हो गई। मतलब आपने उसको चाहने की इच्छा है, आपकी उससे प्राप्त करने की इच्छा है। तो प्रायिकता का बेसिक मतलब क्या होता है कि जितनी भी संभावनाएं होती है ना, उन संभावनाओं में से आपकी कौन सी इच्छा है, उस संभावना में से वही आपके लिए क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। तो चलते हैं यहाँ पर प्रायिकता को आगे पढ़ते हैं। प्रायिकता को पढ़ने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को पढ़ते हैं, क्योंकि परिभाषा ही हमें प्रायिकता के अंदर और अच्छी तरीके से क्लियर कराती है। तो स्टार्ट करते हैं परिभाषाओं से। तो चलते हैं हमारी पहली परिभाषा के ऊपर। देखिए पहली परिभाषा है यहाँ पर यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं, वो हमारी परिभाषा है। तो देखिए यादृच्छिक प्रयोग क्या कहता है? एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो तथा प्रयोगों के किसी विशेष परिणाम के आने का एक निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, उसे बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ बात की जा रही है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है? देखिए आपने क्या किया, सिक्का उछाला। सिक्का उछालेंगे तो सिक्का उछालने पर आपने बोला 2 कंडीशन हो सकती है आपकी, या तो आपके पास हेड आ सकता है या आपके पास टेल आ सकता है। मतलब या तो आपके पास चित आ सकता है या आपके पास पट आ सकता है। अब ये आपने ये डिसाइड नहीं किया है, जैसे आप और आपके फ्रेंड मैच खेल रहे हैं, आपने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है कि भाई मेरा हेड आएगा या तेरा टेल आएगा। आपने कुछ नहीं डिसाइड किया, बस आपने क्या बोला है, सिक्का उछालो। तो सिक्का उछालेंगे तो आपके पास कितनी कंडीशन बन सकती है? आपके पास 2 कंडीशन बन सकती है। वो दोनों की दोनों कंडीशन आपको पता है, आपके फ्रेंड को भी पता है, आपको भी पता है। तभी तो आप बोलते हैं कि भाई मेरा चित्त आना चाहिए या फिर मेरा पट आना चाहिए या फिर मेरा हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए। तो ये जो हमारे पास होता है ना कि हमने सिक्का उछाला और हमारे पास 2 कंडीशन बन गई, यही हमारा क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन को क्लियर करते हुए चलेंगे हम यहाँ पर सारी तरीके से, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है इस प्रायिकता के चैप्टर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है? अभिप्रयोग या फिर घटनाएं। मतलब क्या है? ट्रायल एंड इवेंट। क्या होता है ट्रायल इवेंट? देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है? किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसके कई संभावित परिणाम में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त हो, एक अभिप्रयोग कहलाता है। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल प्रयोग करूं, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपने क्या किया, सिक्का उछाला। सिक्का उछालते हैं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, हमारे पास क्या है, एक सिक्का है, सिक्का है, आप क्या कर रहे हैं, सिक्के को उछाला। तो सिक्के को उछाला तो आपके पास 2 कंडीशंस बन सकती है। कौन कौन सी बन सकती है? देखिए एक तो बात करता हूं चित और दूसरा बन सकता है पट। अब देखिए चित और पट है, इसको हेड और टेल में क्यों नहीं लिख सकते? हेड और टेल लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास क्या बन सकती है, हेड या टेल बन सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोली है, किसी भी संभवत का कोई भी प्रयोग जिसके संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त हो, वह हमें क्या कहलाता है, अभिप्रयोग कहलाता है। मतलब क्या बोलाता है, ट्रायल कहलाता है। तथा इसके सभी संभवत परिणामित घटनाएं क्या कहलाती है, सभी संभवित परिणाम क्या कहलाती है, घटना कहलाती है, घटना कहलाती है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ मैच खेलते हैं, यहाँ पर मैच को क्यों लिया जा रहा है, बार बार सिक्के को क्यों लिया जा रहा है, आप सब कोई भी ले लीजिए, तो कोई भी ले लेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ले लेंगे। देखिए मैंने क्या किया, सिक्का उछाला। सिक्का उछाला तो सिक्के को जब हम उछालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक हेड आता है, दूसरा टेल आता है। अब देखिए हेड और टेल आता है, तो ये जो हेड और टेल क्या है, ये सारी घटनाएं तो ही हैं कि हमने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या है, सभी संभवित घटनाएं हैं, सभी संभवित घटनाएं हैं। और
और इन घटनाओं में से मुझे जीतना है, मुझे क्या करना है, मुझे विन होना है। और विन कब होऊंगा, जब मेरे पास हेड आएगा। तो हेड आना क्या कहलाता है, एक प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक प्रयोग। देखिए यहां पर लिखा है एक परिणाम अवश्य प्राप्त हो, तो एक परिणाम कौन सा प्राप्त होगा, हेड आएगा तो हमारा एक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। अब देखिए हेड आना जरूरी नहीं है, टेल भी तो आ सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिक्का बीच में खड़ा हो जाए, ना तो हेड आया ना टेल आया, बीचों बीच खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का उछालने पर हमारे पास दो कंडीशंस बन सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये तो हो गई घटनाएं, लेकिन उनमें से कोई एक आएगा, वो क्या कहलाता है आपका पास, वो कहलाता है आपका अभिप्रयोग, या फिर उसको बोलते हैं ट्रायल। क्लियर हो चुका होगा। अब मैं जैसे बात करूं, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा। हम लेते हैं डाइस का, मतलब पासे का। पासा होता है आपके पास, क्या होता है आपके पास, पासा। किसकी बात कर रहे हैं, पासा की बात कर रहे हैं। पासा क्या होता है, लूडो के अंदर होता है ना, वो जिसको गोटी बोलते हैं, उसको आप जब हम प्ले कर रहे हैं, जब हम उसको प्ले करते हैं तो आपके पास कितने इवेंट बनते हैं, टोटल आपके पास 6 इवेंट बनते हैं। 6 इवेंट मतलब परिणामित घटनाएं। घटनाएं कितनी बन सकती है, 6 घटना बन सकती है। उन 6 घटनाओं में से कोई एक आता ही आता है, पक्का है। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो इनमें से कोई एक और एक परिणाम जरूर आएगा। तो वो जो परिणाम आता है वो हमारा परिणाम क्या कहलाता है, ट्रायल कहलाता है। क्लियर हो चुका होगा आपको क्या बोलते हैं, ट्रायल और इवेंट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, सरल घटनाएं, मतलब सिंपल इवेंट। किसी भी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक घटना घटित हो तो उसे कहते हैं सरल घटनाएं। देखिए सरल घटनाएं भी कुछ इसी तरीके से होती है जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। इससे नेक्स्ट वाले में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रायल के अंदर। देखिए ट्रायल में क्या था, एक घटना अवश्य घटित होनी चाहिए। यहाँ पर भी वही लिखा है, किसी प्रयोग में से एक समय में केवल एक घटना ही घटित हो तो उसे कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, सरल घटनाएं। देखिए कैसे है, देखिए आपके पास एक थैला है, उस थैले के अंदर बहुत सारी गेंदें रखी हुई है। कुछ काली रखी हुई है, कुछ सफेद रखी हुई है, कुछ नीली रखी हुई है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, बहुत सारे कलर की रखी हुई है। आपको क्या करना है, उसमें से एक बॉल को निकालना है। तो वो जो एक बॉल को निकालने का तरीका होता है ना, एक बॉल को निकालने का तरीका, कोई भी एक बॉल हो सकती है, कोई भी कलर की हो सकती है। मैं उस कलर के डिफाइन नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, कोई भी एक कलर की बॉल हो सकती है। उस बॉल को निकालना ही क्या कहलाता है, आपका सिंपल इवेंट कहलाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर सिंपल इवेंट का एग्जांपल सहित जो मैं आपको बता रहा हूं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, निश्चित घटनाएं या कुल स्थिति। निश्चित घटनाएं या कुल स्थिति क्या बोलती है, किसी भी अभिप्रयोग में संभवित परिणाम या अभिप्रयोग की निश्चित घटनाएं या कुल स्थिति कहलाती है। क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर बेसिकली, देखिए जैसे हमने बात की थी इवेंट की, तो इवेंट और निश्चित घटनाएं या कुल स्थिति, टोटल नंबर ऑफ केसेस, या फिर मैं बात करूं इवेंट की, ये सारी की सारी चीजें सेम होती है। इसके अंदर क्या होता है, निश्चित घटनाओं के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो चीज आप जिससे आप खेल रहे हैं, जैसे आपको सिक्का उछालना है या पासे को चलाना है, इन सभी में से आपकी जो घटना है, आपने जो किया है, जैसे कि मैंने सिक्का लिया है, तो जैसे ही मैं सिक्के को उछालूंगा तो जितनी की जितनी सारी संभावित घटनाएं होती है, उन घटनाओं को क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस या फिर एग्जीक्यूट इवेंट। क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है और उस सिक्के में चित्त या पट आ सकता है। क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे जो चित्त और पट आया है, ये आपकी क्या कहलाती है, दो निश्चित घटनाएं कहलाती है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है, देखिए अनुकूल स्थिति या स्थिति, मतलब फेवरेबल इवेंट या कैसे। अब देखिए फेवरेबल इवेंट्स क्या कहलाता है, किसी अभिप्रयोग में किसी विशेष घटना की अनुकूल स्थिति उस प्रयोग के उस परिणामों की संख्या है और जिसमें वह विशेष घटना घटित होती है। ये जो अनुकूल स्थिति है, फेवरेबल इवेंट है, इसके ऊपर लगा रहा हूं स्टार मार्क। देखिए स्टार मार्क क्यों लगा रहा हूं, इसका बहुत ही ज्यादा काम है। क्यों, देखिए मैंने आपको बोला कि आपने जब बादल को देखा तो आपने क्या बोला कि सर बादल काले हैं, बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है। दो कंडीशंस आपने बताई, तो दो कंडीशन मेरी क्या कहलाई, इवेंट कहलाती। लेकिन मैंने बोला बारिश होगी और बारिश हो गई, तो मैंने जो फेवरेबल कंडीशन बोली, जो मेरी अनुकूल स्थिति है, मेरी अनुकूल स्थिति क्या है, मेरी अनुकूल स्थिति ये बोलती है कि बारिश होना। तो बारिश का होना और हो जाना,
बारिश का होना पहले मैंने बोला, लेकिन बारिश हो गई उसी टाइम, तो यही हमारी जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, फेवरेबल कंडीशंस या फिर बोलती है अनुकूल घटनाएं। क्लियर हो चुका होगा। जैसे यहाँ पे बात करूं मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से कि मेरे पास सिक्का है, ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से सिक्के के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर पासे का एग्जाम्पल दे रखा है, मैं पासे को भी समझाऊंगा। पहले चलते हैं सिक्के के ऊपर। मेरे पास सिक्का है, सिक्का है, सिक्के को जब उछाला तो मेरे पास क्या आया, एक बार चित आएगा और क्या आ सकता है, और पट आ सकता है। लेकिन पट आ सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि चित आएगा तभी मैं जीतूंगा, चित आएगा तभी मैं जीतने वाला हूं, और आपका चित आ जाता है। आपने उछाला सिक्का, आपके चित या पट दोनों में से कोई एक आ सकता है, और मैं बोलता हूँ चित आएगा तभी जीतूंगा, और चित आ जाता है, या फिर आपका हेड आ जाता है, ठीक है। तो वो आ जाता है ना आपका, तो वही चीज आपके लिए क्या कहलाती है, आपकी फेवरेबल कंडीशंस कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे बोला गया है कि एक पासे को जब उछाला जाता है तो उस पासे में से सम संख्या आ सकती है। तो पासे के अंदर कितनी संख्या होती है, 1 से लेकर 6 तक होती है, उसमें से क्या आती है, सम संख्याएं आनी चाहिए, तो सम संख्या आ सकती है ना। तो सम संख्या अनुकूल घटनाएं है कौन सी, 2 4 6। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन को। ये देखिए फेवरेबल कंडीशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। अब चलते हैं, देखिए अगली क्या है, स्वतंत्र और अमिश्रित घटनाएं। देखिए स्वतंत्र और अमिश्रित घटनाएं क्या बोलती है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। देखिए डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या बोलती है। सबसे पहले बात करें स्वतंत्र घटनाएं, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, किसके ऊपर है, इंडिपेंडेंट के ऊपर हैं, इंडिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट घटनाएं किसे बोलते हैं। देखिए आपके पास क्या हो रहा है, 2 घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। जब आपके पास एक साथ 2 घटनाएं घटित होती है तो पहली घटना और दूसरी घटना, पहली घटना और दूसरी घटना एक दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो। आश्रित होने का मतलब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है किसी भी ढंग से, तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। दूसरी घटना कौन सी है, आश्रित घटनाएं, या फिर बोलूं डिपेंडेंट घटनाएं। डिपेंडेंट घटनाएं क्या बोलती है कि आपकी जो पहली घटना है और दूसरी घटना है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब क्या हो, आश्रित हो, तो क्या कहलाती है, आश्रित घटना कहलाती है। देखिए कैसे मैं आपको बात बताऊं, बहुत ही सिंपल है। आप और आपके फ्रेंड के बीच में कुछ अनबन हुई, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि आज हम जो है पास जो सिक्का उछालेंगे, मतलब जो टॉस करेंगे, वो टॉस 2 बार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। और जब देखिए आपको बोला कि 2 बार होना चाहिए, आपने क्या कहा, ठीक है 2 बार हो जाएगा। पहली कंडीशन के बारे में बात करूं यहाँ पर, देखिए पहली कंडीशन कौन सी है यहाँ पर, यहाँ पर पहली कौन सी है, स्वतंत्र घटना है। देखिए मैं स्वतंत्र घटनाओं की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया, सिक्का उछाला, 2 बार सिक्का उछाला, ठीक है। आपने पहली बार सिक्का उछाला, आपके पास कौन कौन सी आ सकती है, हेड आ सकता है या फिर आपके पास टेल आ सकता है, ठीक है। आपने क्या बोला कि हेड आएगा तो जीतूंगा मैं, तो आपके लिए हेड आ जाता है, विन आ जाता है। अब आपने बोला कि सर ठीक है दूसरी बार भी उछाल दीजिए, आपके पास जो भी आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपने क्या किया, हेड और टेल आ सकता है। इस बार मान लीजिए टेल आ गया, तो देखिए आपका जो पहले वाला जो हेड है वो जो दूसरा वाला जब टेल आया था उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है मैं क्या समझा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा गौर से समझे कि आप और आपके फ्रेंड के बीच में डिसाइड हुआ कि सिक्का 2 बार उछालेंगे भाई, और दोनों बार जब है ना विन आएगा तभी हम जीतेंगे। ये वाली जो कंडीशंस है, सॉरी ये वाली जो कंडीशंस है मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब जब आपके पास 2 बार हेड आएगा तभी मैं जीतूंगा, इस कंडीशन के बात नहीं कर रहा। आप चाहे दोनों बार कैसे ही कर लीजिए, पहली बार मैं बोल रहा हूँ हेड आना चाहिए, दूसरी बार भी मैं बोल रहा हूँ हेड आना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहली बार हेड आए और दूसरी बार भी हेड आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये दोनों घटनाएं है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है उनको बोलते हैं स्वतंत्र घटनाएं। क्लियर हो गया। अब क्या किया मैंने, आश्रित घटनाओं के अंदर मैंने बोल दिया कि आप सिक्कों को 2 बार उछाल दीजिए, लेकिन एक कंडीशंस डाल दीजिए कि दोनों बार जब हेड आएगा तभी तू जीतेगा, मतलब तभी आप विन होंगे, ठीक है। आपके फ्रेंड ने ये बोला कि आपसे कि भाई सिक्का 2 बार उछालो, तो 2 बार उछालने के बाद जब दोनों बार हेड आएगा तभी आप जीतोगे। क्लियर है। तो आपने बोला ठीक है सिक्का उछाल लीजिए, सिक्का उछालने पर क्या आया, पहला हेड आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी बार हेड आया, नहीं आया, टेल भी आ सकता है, तो आप हार गए। तो यहां पर आपके जो पहला हेड और दूसरा आपके पहला बार जो हेड आया
वो आपके लिए कोई भी काम का नहीं रहा, क्योंकि आपने दूसरी बार टेल ले लिया है, आपकी दूसरी बार हेड नहीं आया ना, तो आपका क्या हुआ, आपका पहला हेड दूसरे वाले हेड पे डिपेंडेंट है। अब देखिए, अब पहली बार आपका टेल आ गया है, पहली बार क्या आ गया, टेल आ गया, तो आप मतलब पहला ही मैच हार गए, फिर पहला ही टॉस हार गए, तो फिर दूसरे करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको यही चीज समझाई जा रही है कि आश्रित घटनाएं और स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। जब आपकी पहली घटना दूसरी घटना पे डिपेंडेंट हो या दूसरी घटना पहली घटना पे डिपेंडेंट हो, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो, तो उसको बोलते हैं आश्रित घटनाएं। या फिर ये दोनों घटनाएं अलग अलग हो, पहली घटना और दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है हमें, तो वो कैसी कहलाती है, स्वतंत्र घटनाएं। क्लियर हो गई होगी आपको ये क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं स्वतंत्र घटनाएं और आश्रित घटना से, इसलिए मैंने यहाँ को स्टार मार्क कर दिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं क्या बोलती है। देखिए, दो या दो से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी असंयुक्त घटनाएं कहलाती है यदि इनमें से कोई दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सके, अर्थात यदि एक घटना घटित होती है तो उसे शेष घटनाएं घटित नहीं हो सके। देखिए यहाँ पर क्या कहना जा रहा हूं मैं, यहाँ पर बोला जा रहा है म्यूचुअली एग्जीक्यूटिव या डिसजॉइंट इवेंट। क्या किया आपने बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित की, उन घटनाओं में से क्या हुआ, इनमें से कोई दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं, उसके मतलब क्या हुआ, आपने सिक्के को उछाला, आप क्या कर रहे हो, दो सिक्के को उछाल रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, एक सिक्का उछाला, उसके बाद आपने दूसरा उछाला, ऐसा किया आपने एक साथ दो सिक्के नहीं उछाले। तो जब आप उसको एक साथ दो घटनाएं एक साथ नहीं उछालते हैं तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट इवेंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, इक्वली लाइकली इवेंट या फिर समप्रवीय घटना क्या बोलती है, यदि किसी प्रयोग में सभी घटनाओं को घटित होने की समान संभावनाएं होती हो तो उस घटना को बोलते हैं समप्रिय घटनाएं या इक्वली लाइकली इवेंट। देखिए क्या कहने जा रहा हूं मैं यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आप कोई भी घटनाएं घटित हो, आपकी जितनी भी घटनाएं हैं घटित हो, लेकिन सबका समान संभावना मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने सिक्के को उछाला तो सिक्का उछालने पर आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, मतलब क्या आ सकता है, चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। ये दोनों घटनाएं बहुत क्लियरली है। देखिए आपने पासे की बात करते हैं, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। पासे के अंदर आपने क्या किया, 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ था, क्लियर होता है, ठीक है। इस बार मैंने क्या किया, पासा हटा दिया, पासे को मैंने थोड़ा चेंज किया। पासे के अंदर क्या किया, चारों जगह जितनी भी जगह हैं 6 जगह पे मैंने 1 1 1 1 लिख दिए, 6 जगह मैंने क्या कर दिए 1 1 1 लिख दिए। तो जब मैं पासे को चलाऊंगा तो हर बार क्या आ रहा है 1 1 1 1 1 नहीं आ रहा है आपका, कभी भी 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई और नहीं आ रहा, हमेशा क्या आ रहा है 1 ही 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो घटनाएं हैं वो समप्रायिक घटनाएं नहीं कहलाती, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट नहीं कहलाती है। मतलब क्या हुआ, आप किसी चीज के साथ चल रहे हैं, जैसे आप सिक्के को चला रहे हैं या फिर आप पासे को चला रहे हैं, तो वहां पर आपकी सारी की सारी घटनाएं होनी जरूरी है, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, मिश्रित घटनाएं या फिर कंपाउंड इवेंट। यदि दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित घटनाएं कहलाती है। देखिए मैं आपको सिंपली कहना चाहता हूं, आप क्या कीजिए, सिक्के को उछालिए, सिक्के को उछालेंगे, आप दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं, क्या करते हैं, दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, मिश्रित घटनाएं कहलाती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं बात समझाना चाहूँ इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या क्या है, दो थैलियों में कुछ नीली और कुछ लाल गेंद रखी है, किसी एक थैले का चुनाव करना है, किसी एक थैले को, देखिए दो अलग अलग थैले हैं, एक थैला अलग है एक थैला अलग है, इसमें कुछ नीली है कुछ लाल गेंद है, किसी एक थैले को चुना मैंने और उसमें से एक गेंद को निकाला, ठीक है, एक गेंद को निकाला, और क्योंकि दोनों थैलों में से एक को चयन करना है, हमने पहले क्या किया, दो थैले हैं, दो अलग अलग बैग है, उन दो बैग में से किसी एक बैग को चूज करना ना, तो ये घटना प्लस उसके बाद में हमें उसमें से बॉल को निकालना, बॉल को कौन से कलर की निकालना, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट या फिर मिश्र घटनाएं। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है, देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन बोलती है परिप्रदर्श बिंदु या प्रतिदृष्ट सम्मिष्ट।
ये देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? देखिए, इसका नाम है सैंपल इवेंट या सैंपल स्पेस। सैंपल इवेंट या सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं? देखिए, आपके पास कुछ भी हो, चाहे 2 सिक्के हो, चाहे 2 आपके पास पासा हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जितनी की जितनी सारी घटनाएं होती है, क्या होती है? जितनी की जितनी सारी घटनाएं होती है, उन घटनाओं को एग्जैक्टली सारी घटनाओं को एक साथ लिखना और उसको सही ढंग से सारी घटनाओं को एक साथ लेना आपको क्या कहलाती है? सैंपल स्टेट कहलाती है। क्या कहलाती है? सैंपल स्पेस कहलाती है। और उसमें से किसी एक घटना का घटित होना सैंपल पॉइंट कहलाता है। देखिए, डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम प्रति 10 बिंदु कहलाता है तथा इन सभी प्रति 10 बिंदुओं का समुच्चय, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? समुच्चय उस अभिप्रयोग का प्रति 10 सम्मिष्ट कहलाता है, मतलब सैंपल स्टेट कहलाता है। सैंपल स्टेट का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, 2 सिक्के को जब मैं उछालता हूँ, तो जब मैं 2 सिक्के को उछालता हूँ, तब हमारे पास जितनी भी सारी घटनाएं घटित होती है ना, तो वो हमारे क्या कहलाती है? सैंपल स्टेट कहलाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर मैं सैंपल स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, 2 सिक्के को जब एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के को उछाला जा रहा है, मतलब क्या गया? आपने पहला सिक्का उछाला, आपने दूसरा सिक्का उछाला, तो जब आपने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला था, तो दोनों सिक्कों को जब आपने एक साथ उछाला था, तो यहाँ पर हमारी 4 सैंपल स्टेट्स बनती है। कैसे 4 सैंपल स्पेस बन रही है उसके बारे में डिस्कस करें तो देखिए, जब आपने पहले बार सिक्का उछाला, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, इस वाले डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। आपने पहले सिक्के को उछाला और आपने दूसरे सिक्के को उछाला। जब आप पहले सिक्के को उछालते हैं तो आपके पास क्या आता है? हेड आ सकता है। और जब आपने दूसरे सिक्के को उछाला तब आपके पास क्या आ सकता है? हेड आ सकता है। आपने पहले सिक्के को उछाला, आपके पास हेड आया। आपने दूसरे सिक्के को उछाला, आपके पास क्या आया? टेल आया। आपने पहले सिक्के को उछाला, आपके पास टेल आया। आपने दूसरे सिक्के को उछाला, आपके पास हेड आ गया। आपने पहले सिक्के को उछाला, टेल आया, और दूसरे सिक्के को उछाला, फिर से टेल आ गया। इसके अलावा आपके पास कोई और कंडीशंस नहीं बन सकती है। ये जितनी की जितनी कंडीशंस है सारी बन चुकी है। आपने क्या किया? सिक्के को उछालना है, बार बार 2 अलग अलग सिक्के को उछालना है, तो आपके पास 2 अलग अलग सिक्के को उछालते हैं ना, तो जितनी की जितनी सारी कंडीशन बनती है हमने वो लिख ली। क्लियर हो गया है? अब देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट सैंपल स्टेट्स है, उसको मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। आपको क्या करना है? आपको एक पासा उछालना है, उसके बाद आपको दूसरा पासा भी उछालना है। तो जब आप 2 पासे को एक साथ उछालते हैं, मतलब 2 अलग अलग पासे को उछाल रहे हैं ना, आपने एक बार उछाला, दूसरी बार उछाला, तो आपके पास कितनी सैंपल स्टेट बनती है? सैंपल स्टेट का मतलब आपके पास कितनी सारी जो इवेंट है सारी बनती है, या फिर प्रति 10 सम्मिष्ट बनते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपके पास 36 प्रति 10 सम्मिष्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं सर? आप थोड़ा समझाइए, तो आप हम उसको समझाते हैं। देखिए, आपको क्या करना है? 2 पासे को एक साथ चलाना है, तो हम 2 पासे को एक साथ चला देते हैं। यहाँ पर पहले इसको रफ कर देते हैं और 2 पासे के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। अब देखिए सर, 36 घटनाएं बनती है, बिल्कुल 36 घटनाएं बनती है। देखिए, मैं सैंपल स्टेज इजिकल टू लिख रहा हूँ और यहाँ मैं टोटली 36 की 36 सारी घटनाएं लिखने वाला हूँ। कौन कौन सी? देखिए, जब आपने पासा उछाला तो आपके पास 1 आ सकता है। आपने दूसरी बार उछाला तब भी आपके पास 1 आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, 1 आ सकता है, नेक्स्ट 2 आ सकता है। उसके बाद बात करूँ तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है और 5 आ सकता है। उसके आगे बात करूं तो देखिए क्या आ सकता है? 1 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। क्लियर हो गया होगा आपकी सारी सैंपल स्टेट। सर, ये तो 6 ही बनी है, आपने बोला 36 बनती है। बिल्कुल 36 बनती है। देखिए, अभी मैं समझाता हूँ। आपने जब एक पासे को उछालते हैं तो आपके पास 6 घटनाएं बनती है। आप दूसरे पासे को उछालते हैं तब भी आपके पास 6 घटनाएं बनती है। और 6 का जो कॉम्बिनेशन मिलकर बनता है वो आपका बनता है 36। कैसे बनता है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे ले रहा हूँ 2, 1, यहाँ पे ले रहा हूँ 3, 1, यहाँ पे ले रहा हूँ 4, 1, यहाँ पे ले रहा हूँ 5, 1, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 6, 1। हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट क्या ले रहा हूँ? यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 1 कॉमन ले लिया है मैंने। अब चलते हैं इसके तरफ। देखिए, 1 के बाद 2, 2, ठीक है। उसके बाद चलें तो 2 के बाद क्या आएगा? 3, 2, 4, 2, 5, 2 एंड 6, 2। अगली बात करें तो यहाँ पे आएगा 2, 3। उसके बाद बात करें 3, 3।
उसके बाद बात करें तो क्या आएगा 4,3, उसके बाद बात करें 5,3, उसके बाद बात करें तो 6,3। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1 के बाद आ गया 2,4, उसके बाद बात करें तो क्या आएगा 3,4, उसके बाद बात करें तो क्या आएगा 4,4, उसके बाद बात करें तो क्या आएगा 5,4, उसके बाद बात करें तो 6,4। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या आएगा 2,5, यहाँ पे बात करें तो 3,5, उसके बाद बात करें तो 4,5, उसके बाद बात करें तो 6,5, उसके बाद बात करें तो 7,5, यहाँ पे 5 है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आएगा 2,6, और फिर बात करें तो 3,6, उसके बाद बात करें तो 4,6, उसके बाद बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पर आएगा 5 and 6। ओके, 5,6, उसके बाद बात करें 6,6। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 36 घटनाएं बन चुकी है। 36 घटनाएं कैसे बनी है देखिए, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। सर ये 1,1 क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, जब आपने पहली बार पास आउट चला तब आपके पास 1,1,1 आया, दूसरी बार जब पास आउट रहा तो आपने पास क्या आया 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इनकी टोटल काउंटिंग की जाए, क्या उछाल रहे हैं हम, पासा उछाल रहे हैं। पासे को जब टोटल उछाला जा रहा है, कितने पासे हैं आपके पास, 2 पासे हैं, तो पहली बार 6 आया और दूसरी बार 6 आया है, तो टोटल कितने हो गए हैं आपके पास 36 घटनाएं हो सकती है। और इन 36 घटनाओं में से किसी एक घटना का घटित होना आपके लिए क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। तो प्रायिकता आपको समझ में आ गई होगी। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इन सभी 36 घटनाओं में से वो घटना बोलिए जब आपके पासे का, दोनों पासे का जो नंबर आया है उनका जो सम है वो आपके पास क्या हो, 2 हो। उन पासों का जो सम है वो क्या हो, 2 हो। तो आप क्या बोलते हैं, देखिए सर पहली बार पासे का नंबर 1 है, दूसरी बार पासे का नंबर 1 है, तभी आपके पास क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। क्लियर हो गया। तो आपके पास कितनी घटनाएं हैं, 36 में से केवल वो एक ही घटना है जब आपको मिलेगा सम 2, मतलब जो योग है वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 36 में से केवल एक घटना ही घटित होना आपके लिए क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। तो ये जो 36 घटना है इनको याद रखना है, लेकिन याद नहीं रखना है, जैसे मैंने बनाया था वैसा आपको भी बना देना है, और आपको जो चाहिए आप उसमें से निकाल सकते हो। और इसमें से नहीं निकालना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से टेकल किया जाता है, इसका जल्दी से जल्दी और शॉर्ट आंसर कैसे निकाला जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो है हमारी प्रायिकता की। देखिए यहाँ पर प्रायिकता की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। प्रायिकता की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपके पास जितनी भी घटनाएं हो, कौन कौन सी घटनाएं हो, चाहे समप्रायिकता हो, चाहे परस्पर अपवर्जी हो, या कोई भी किसी भी टाइप की घटनाएं हो, उन घटनाओं में से जो आपकी अनुकूल घटनाएं हैं उसका घटित होना आपके लिए क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। और यहाँ पर प्रायिकता की डेफिनेशन के बाद यहाँ पे देखिए प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है, PA इजिकल टू, PA को प्रायिकता बोलते हैं, PA इजिकल टू A की अनुकूल स्थिति, मतलब आपकी वो जो घटना घटित हुई है, डिवाइड बाय A की निश्चित स्थितियां, मतलब आपके पास जितनी सारी घटनाएं घटित हुई है वो सारी घटनाएं, मतलब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशन, तब हम उससे बोलते हैं प्रायिकता। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाने वाला हूं, देखते हैं क्या चीज है। संकेतन समझते हैं, यहाँ पर नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। प्रायिकता PA क्या होता है, किसी एक का घटित होना क्या कहलाता है, आपकी प्रायिकता कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज और लिखी हुई है, PA बार। PA बार के बारे में बात करें तो PA बार क्या कहलाता है, किसी घटना का घटित नहीं होना। देखिए मतलब क्या कहना चाहता हूं यहाँ पर, देखिए आपने जब आपने सिक्का उछाला तो आपने क्या किया, 2 घटनाएं घटित हुई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपने बोला हेड आएगा, आपने हेड आ गया और आपने बोल दिया हेड आने की प्रायिकता इतनी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे हेड नहीं चाहिए, मुझे हेड नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए वो वाली जो प्रायिकता होती है वो क्या कहती है, PA बार, मतलब A का घटित नहीं होना। देखिए हेड आ गया आपकी प्रायिकता, लेकिन टेल भी तो आ सकता है, तो टेल आने की जो प्रायिकता है वो क्या कहलाती है, PA बार। अब देखिए PA बार कैसे निकाले सर, PA बार कैसे निकाले, तो PA बार कैसे निकाला जा सकता है, तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है PA और PA बार के बीच में, तो PA बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस PA, 1 माइनस PA।
ये फॉर्मूला है पी ए बार का, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। क्लियर। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज वापस समझाने जा रहा हूं, क्या है देखिए, पी ए इज इक्वल टू क्या है, अनुकूल स्थिति डिवाइड बाय निश्चित स्थिति। अब देखिए प्रायिकता का जो मान निकलता है, देखिए प्रायिकता न्यूमेरिकल वैल्यू निकलने वाली, मतलब कोई अंक गणितीय मान निकलने वाला है, तो जो संख्यात्मक मान निकलेगा आपका, वो जो संख्यात्मक मान होगा वो कहां से कहां तक के बीच में होगा, ये भी हमारे लिए जरूरी है। तो पीए का जो मान आएगा आपका, यहाँ पर आपको चेक करना है कि पीए का मान मेरा सही है या नहीं। तो पीए का जो मान आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही आपकी प्रायिकता आएगी, ना तो 0 से ज्यादा आएगी और नहीं सॉरी ना तो 0 से कम आएगी और ना ही 1 से ज्यादा आने वाली है। समझ में आ चुका होगा प्रायिकता के अंदर कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में रहने वाला है। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे और चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी डेफिनेशन क्लियर कर ली है। पीए बार के बारे में भी पढ़ चुके हैं, किसी घटना का घटित नहीं होना पीए बार कहलाता है। अब देखिए यहाँ से एक और छोटी डेफिनेशन बताओ, यहाँ पे डेफिनेशन बताता हूँ कि एक चीज चेक करने के बताता हूँ कि देखिए पीए बार प्लस पी ए, मतलब किसी घटना का घटित होना और किसी घटना का नहीं घटित होना, उन दोनों की प्रायिकता को आप जब जोड़ते हैं तो आपका आंसर मिलता है 1। मतलब आप क्या कीजिए, आप अपनी प्रायिकता निकाल दीजिए और उसके अलावा जितनी बची है प्रायिकता वो भी निकाल दीजिए, आप उन सबको जोड़ दीजिए तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। देखिए क्या कर रहे हैं, एक पासा फेंक रहे हैं और जब मैंने पासा फेंका तो पासा फेंकने पर 4 से बड़ा अंक चाहिए मुझे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए पासे को फेंक रहे हैं तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पासे को फेंकते हैं। तो पासे को जब हम फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल सैंपल इवेंट्स कितने बन जाते हैं, तो सैंपल इवेंट्स बन जाते हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब क्या हुआ, आप पासे को फेंकिए, पासे को फेंकने पर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, इनमें से कोई एक आ सकता है। क्लियर हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, अनुकूल स्थिति के बारे में बात करें, मतलब फेवरेबल कंडीशंस के बारे में बात करें, एफसी मतलब अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति के बारे में बात करें, जो आपको अनुकूल स्थिति मतलब आपको चाहिए वो क्या चाहिए, वो चाहिए 4 से बड़ा नंबर आता है तो वो हमारी अनुकूल स्थिति है। मतलब मुझे 4 से बड़ा नंबर ही चाहिए, 4 से छोटा नंबर नहीं चाहिए। तो 4 से बड़ा जो नंबर है वो केवल कौन सा है, 5 और 6 है। तो 5 और 6 जो है हमारी फेवरेबल कंडीशन है। अब मुझे क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है, पीए निकालना है। तो पीए का वैल्यू क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय सैंपल स्टेट, मतलब आपकी जो अनुकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति बटे आपकी जितनी सारी स्थितियां हैं, सभी संभवत स्थितियां, यही आपके कहलाते हैं प्रायिकता। देखिए अब यहाँ पर देखिए टोटल जो कंडीशंस है, टोटल जो आपकी जो इवेंट बने हैं, टोटल इवेंट बने हैं या सैंपल स्टेट बना है, सैंपल स्टेट कितना है हमारे पास 6 है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फेवरेबल कंडीशन मतलब जो आपकी अनुकूल स्थिति है वो कितनी है, 2 है। तो देखिए फेवरेबल कंडीशन कितनी की मैंने 2 और सैंपल स्टेट लिख दिया है मैंने 6। अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पे मिला है 1/3। तो प्रायिकता का मान कितना आया यहाँ पर, प्रायिकता कितनी हो गई है, प्रायिकता हो चुकी है 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने पासा चलाया तो उसके अंदर 5 और 6 आने की संभावना, 5 और 6 आने की जो संभावना है वो कितनी है, 1/3 है। क्लियर हो गया होगा आपको प्रायिकता के अंदर। अब देखिए इसकी जो अगले वाला वीडियो लेक्चर्स आने वाला है उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रायिकता के और बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर से हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।